प्रोबेबिलिटी लिख लो कि प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या होता है। प्रोबेबिलिटी मीन्स चांस ऑफ ऑकरेंस ऑफ एन इवेंट, या आउटकम भी कह सकते हो। नहीं सही है ना, इसको कर दे। तो प्रोबेबिलिटी मीन्स चांस ऑफ ऑकरेंस ऑफ एन इवेंट, एक इवेंट की ऑकर होने का जो चांस है उसी को हम क्या कहते हैं, प्रोबेबिलिटी कहते हैं। या कह सकते हो, या प्रोबेबिलिटी है क्या, इज मैथमेटिकल मेजरमेंट of uncertainty, स्पेलिंग देख लेना, uncertainty of an event, ये दो चीजें तो क्लियर हो गई कि प्रोबेबिलिटी से मतलब हमारा क्या है। तीसरी बात जानो कि किसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी निकालते कैसे हैं। तो क्लासिकल डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी जो है, या मैथमेटिकल डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी, मैथमेटिकल डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी, किसी भी इवेंट की जो प्रोबेबिलिटी होती है वह नंबर ऑफ ई अपान नंबर ऑफ एस हो जाता है। नंबर ऑफ ई का मतलब हो गया नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, ये भी क्लियर हो गया। ये जो हम पढ़ते आए हैं शुरू से ही कि किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी क्या होती है, नंबर ऑफ ई अपॉन नंबर ऑफ एस होता है। और इस प्रोबेबिलिटी चैप्टर के अंदर जो है कुछ टर्मिनोलॉजी है जिसको क्लियर होना चाहिए हमको। इसमें सबसे पहली बात आती है, जैसे कि आप कोई भी एक्सपेरिमेंट करते हो, कोई भी अगर आप एक्सपेरिमेंट करते हो तो इसमें दो चीज़ें हमको मिलती हैं। ये क्या, जिसका रिजल्ट हमको पहले से पता होता है, और एक वह एक्सपेरिमेंट जिसका रिजल्ट हमको पहले से पता नहीं होता है। तो ये कह सकते हैं जैसे कि मान लो जिसका रिजल्ट हमको पहले से पता है उसको हम बोलते हैं डिटरमिनिस्टिक एक्सपेरिमेंट। क्या बोलते हैं, डिटरमिनिस्टिक एक्सपेरिमेंट। क्या ध्यान देना, जैसे हाइड्रोजन के दो मॉलिक्यूल में अगर ऑक्सीजन के एक मॉलिक्यूल को आप मिलाते हो तो आपको हमेशा वाटर का दो मॉलिक्यूल मिलेगा। अगर इस कंपोजिशन को, ध्यान दो, इस कंपोजिशन को न बदला जाए और इस एक्सपेरिमेंट को हम एक बार नहीं अगर 1000 बार भी करें तो हमारा रिजल्ट हमेशा क्या आएगा, यही आएगा। यानी इसका रिजल्ट हमको पहले से क्या है, पता है। तो इस टाइप के एक्सपेरिमेंट को हम कहते हैं डिटरमिनिस्टिक एक्सपेरिमेंट, हुज रिजल्ट इज नोन इन एडवांस, जिसका रिजल्ट हमको पहले से क्या हो, पता हो। अब कुछ ऐसे एक्सपेरिमेंट होते हैं जिसका रिजल्ट हमको पहले से पता नहीं होता है, उसको हम कहते हैं रैंडम एक्सपेरिमेंट। रैंडम एक्सपेरिमेंट पे एग्जाम्पल ले लो। इसमें एग्जाम्पल कैसे आ गया, इसे कहा जाए कि टॉसिंग अ फेयर क्वाइन। अगर एक फेयर क्वाइन को टॉस किया जाए तो ये सबको पता है कि एक क्वाइन में जो है दो फेस होते हैं, एक हेड होता है, दूसरा टेल होता है। जब हम क्वाइन को टॉस करेंगे, हवा में कूदे रहेगा, ग्राउंड पे आएगा, तो उसका कोई एक ही फेस ऊपर आएगा, आइदर हेड विल कम अप और टेल विल कम अप। लेकिन हम श्योर नहीं है कि हेड ही आएगा, या इसके बारे में हमको नहीं पता है कि टेल ही आएगा इस बार। क्यों, तो यहाँ पर हम रिजल्ट्स के बारे में अननोन है, इसलिए इसको क्या कहेंगे, रैंडम एक्सपेरिमेंट कहेंगे। दूसरा एग्जाम्पल ले लो,
throwing 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 बोलो जी, throwing an लगा देना, on biased, biased का स्पेलिंग ठीक है, on biased dice, दाई की दाइस, दाइस, दाइस सिंगुलर है प्लूरल, सिंगुलर है, दाई प्लूरल है। तो थ्रोइंग, थ्रोइंग यहाँ एन लगेगा कि ये लगेगा, थ्रोइंग एन ऑन बाइस दाई, ठीक है, दाइस। तीसरा ले लो, ड्रॉइंग अ कार्ड फ्रॉम अ पैक ऑफ 52 कार्ड्स। अगर 52 कार्ड्स के पैक से अगर एक कार्ड ड्रा करते हो तो ये तो पता है या तो रेड कार्ड होगा या तो ब्लैक कार्ड होगा, लेकिन रेड ही हो इसके बारे में हम श्योर नहीं है, ब्लैक ही हो इसके बारे में श्योर नहीं है, इतना लिख लो। आगे बढ़ा दें। यही जो है इसी पे हम लोगों का पूरी एक्सरसाइज लगेगी, थोड़ा बहुत जो है कॉम्बिनेशन का यूज होगा, ठीक है। अब इसको मैं आगे ऐड कर देता हूँ। अब चूंकि आजकल जो है एसर्शन रीजन टाइप क्वेश्चन आ रहा है, इसलिए सारे टर्म्स जो है आपका बहुत क्लियर होना चाहिए। तो रैंडम एक्सपेरिमेंट कहते किसको हैं, रैंडम एक्सपेरिमेंट। An experiment which satisfy the following two conditions, which satisfy the an experiment which satisfy the following two conditions। पहला क्या, पहला कंडीशन क्या है, आउटकम्स शुड बी मोर देन वन, मोर देन वन, एक से ज्यादा होना चाहिए। आ जाओ। सेकेंड इज outcomes are non predictable, dictable। हाँ अच्छा अच्छा। तो रैंडम एक्सपेरिमेंट, एन एक्सपेरिमेंट which satisfy the following two conditions। फर्स्ट इज आउटकम शुड बी मोर देन वन, टॉसिंग ऑफ फेयर कॉइन रैंडम एक्सपेरिमेंट है। क्यों है, कोई पूछे क्यों है, इसलिए कि जब हम इसको टॉस करते हैं तो हमको एक से ज्यादा आउटकम मिलता है। अरे हेड आना टेल आना एक से ज्यादा आता है। और आउटकम्स आर नॉन प्रिडिक्टेबल, अब पता नहीं हेड आएगा कि टेल आएगा, इसको एडवांस में हम कुछ कर नहीं सकते हैं। ये तो पता है कि हेड आएगा या तो टेल आएगा, लेकिन कौन आएगा हम इसके बारे में नहीं पता है। तो आपका ये आपका रैंडम एक्सपेरिमेंट हो गया। दूसरी बात लिखो इवेंट। इवेंट क्या होता है, इवेंट के पहले जो है सैंपल स्पेस लिख लो, सैंपल स्पेस, सैंपल स्पेस ए सेट ऑफ ऑल possible outcomes, a set of all possible outcomes is called sample space। It is denoted by
एस, इसको हम एस के द्वारा डिनोट करते हैं। एग्जाम्पल लिख लो, व्हेन 2 coins are tossed simultaneously, we get sample space S. जब एक पॉइंट को हम 2 बार टॉस करेंगे तो थोड़ा इस पे काम कर ले जाए, क्योंकि पहला एक्सरसाइज जो है सैंपल स्पेस बनाना है, दूसरा जो है इवेंट वाला है, इसके बाद से रूल्स लगेंगे। ठीक है, 4 एक्सरसाइज है तुम्हारे में। तो जैसे कि एक कॉइन को अगर हम टॉस करें तो हेड आएगा या टेल आएगा, बोलो। एक कॉइन को टॉस करने पर सैंपल स्पेस क्या बनेगा? 1 कॉइन को अगर टॉस किया जाए तो आपका सैंपल स्पेस ही बनेगा। 2 कॉइन को टॉस करेंगे तो क्या बनेगा? तो इसका तरीका है कि एच टी मिला ना एक बार टॉस करने पर, तो इस एच टी को जो है 2 बार लिख दो। एच टी को 2 बार लिख दिया मैंने, लिख दिया 2 बार, क्या ध्यान दीजिएगा। अब इसके आगे भी एच लगा दो और इसके आगे टी लगा दो, तो क्या बन गया तुम्हारा? एच 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 टी टी एच टी टी, एच 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 टी टी एच टी टी। अगर हम 3 कॉइन को टॉस करें तब सैंपल स्पेस क्या बनेगा? तो 2 बार टॉस करने पर कितना आया है? 4 आया है ना, तो इस 4 को लिख दो एक सीध में, एच एच टी एच चाहे एच टी, एच एच टी एच टी टी, और फिर इसी को लिख दो एच एच टी एच टी टी, इसके आगे एच लगा दो और इसके आगे टी लगा दो, इसके आगे टी लगा दो। तो अगर 3 कॉइन को टॉस करेंगे तो सैंपल स्पेस क्या बनेगा? एग्जाम्पल पहला, दूसरा, व्हेन 3 coins आर टॉस्ड, तो एस क्या बनेगा? अब इसी को लिख लो, एच 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 टी एच एच टी एच टी एच टी टी, फिर क्या बना? टी एच टी टी एच टी टी। और मान लो कि इसी को तुम 4 बार टॉस कर देते हो, तो अब क्या करोगे? जो ये बनाए हो तुम, इसको थोड़ा सा मैं इसको लिख लो अब एक सीधे में, एच 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 टी एच टी टी, बोलो, टी एच टी टी एच टी टी। अब इसको कितनी बार लिखेंगे? 2 बार लिखेंगे। 2 बार लिख लेंगे, तो 2 बार लिखने के बाद इसके आगे एच लगा देंगे, इसके आगे टी लगा देंगे, तो 8 यहाँ बना, 8 यहाँ बना, कुल कितने बन गए? 16 बन गए। तुम्हारे में है 4 कॉइन को टॉस करने पर जो है सैंपल स्पेस क्या बनेगा हमारा? ठीक है, तो उसमें हम लोग सोचते ही रह जाते हैं, क्या छूटा, क्या लिया, क्या नहीं लिया, लगते हैं उसी में घूमने। तो एक लॉजिक से काम करोगे तो उसमें कोई छूटेगा नहीं। ठीक है, तो अब इसी तरह से फिर लिख लो, एच, यही चीज लिखना है, एच 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 टी एच टी 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 एच टी टी एच टी टी। ये क्या लिखे हैं? ये गलत है भैया, कहाँ से? यहाँ से ना, टी टी टी, तो यहाँ भी क्या जाएगा? टी टी, बोलो, टी। अब इसके आगे एच लगा दो, इसके आगे
यहाँ तक दबा दीजिए, ब्लैक बोर्ड पे दबा दीजिए। इसके आगे एच लगा दो, इसके आगे एच लगा देते हैं। देख रहे हैं कहीं से कोई गलती नहीं होगी। यहाँ टी लगा दो, टी लगा दो, ये टी है। इसको लिख लोगे ना तो 16 बन गया। तो ये क्वाइन को टॉस करने पर सैंपल स्पेस की नंबर ऑफ एस कितना हो जाएगा? 2। 2 बार टॉस करेंगे तो 2 का पावर 2 4 बन जाएगा। 3 बार टॉस करेंगे तो 2 का पावर 3 8 बन जाएगा। 4 बार करेंगे तो 2 का पावर 4 कितना? 16। n बार करेंगे तो 2 का पावर n। तो याद कर लीजिएगा कि अगर एक क्वाइन को अगर n बार टॉस करेंगे तो नंबर ऑफ एस कितना हो जाएगा? 2 का पावर n हो जाएगा। ऐसे ही डाइस की बात करो, एक बार टॉस करने पर कितना आता है? एक बार टॉस क्या है, थ्रो के एक डाइस को एक बार थ्रो करोगे तो सैंपल स्पेस में कितने एलिमेंट आएंगे? 6 आएंगे ना। 2 बार करोगे तो 6 का स्क्वायर, 3 बार करोगे तो अगर 3 टाइम्स करोगे 6 का पावर 3 216। देखिए 3 बार से 4 बार नहीं आता है। अगर 4 बार करते हो तो 6 का पावर 4, n बार करते हो तो 6 का पावर n। यानी करना क्या है कि अगर नंबर ऑफ एस निकालना है तो एक बार थ्रो करके एक बार करके देखो, जितना आ रहा है वह बेस में आ जाएगा और जितनी बार कर रहे हो वो पावर में आ जाएगा। याद रहेगा ना। तो ये भी चीज हो गई क्लियर। तो हम 3 वाला लिख नहीं रहे हैं, आप लोग तरीका बता दिए कैसे लिखते हैं। 3 बार 4 बार करना हो तो लिखने का तरीका हो। हाँ कितनी बार कर रहे हैं। हाँ जैसे एक क्वाइन को आप टॉस करोगे तो आइदर हेड विल कम अप और टेल विल कम अप। तो पॉसिबिलिटी कितनी बनी? 2 बनी। तो 2 क्वाइन को अगर एक साथ टॉस करो, ये ध्यान देना 2 क्वाइन को एक साथ टॉस किया जाए या बारी बारी से किया जाए, एक के बाद किया जाए, वन आफ्टर अनदर, तो बात एक ही है। भाई एक क्वाइन को तुम 2 बार टॉस करो या 2 क्वाइन को एक साथ टॉस करो, सैंपल स्पेस क्या आएगा? सेम आएगा। एक क्वाइन को 3 बार टॉस करो या 3 क्वाइन को एक साथ टॉस करो, सैंपल स्पेस क्या आएगा? सेम आएगा। बड़ा कन्फ्यूजन होती थी पहले कि 3 बार कर रहा है, बारी बारी से कर रहा है, एक ही साथ कर रहा है तो कहीं अंतर ना हो जाए। तो हम रिकॉर्ड करते जाते हैं ना, लिखते जाते हैं ना कि पहली टॉस में एच आया, फिर ये आया, ये आया, नहीं इस तरह से जो है। तो ये भी क्लियर हो गई। और सैंपल स्पेस के बाद सैंपल पॉइंट आता है। तो सैंपल स्पेस तो तुम्हारा ये कहलाया, तो इसका हर एक एलिमेंट क्या होगा? सैंपल पॉइंट कहलाएगा। क्या कहलाएगा? सैंपल पॉइंट। तो सैंपल पॉइंट तो समझ गए। सैंपल पॉइंट का मतलब सैंपल स्पेस का एलिमेंट, माने आउटकम्स, जो आपका ईच एंड एवरी आउटकम्स ऑफ सैंपल स्पेस इज नोन एज सैंपल पॉइंट। ठीक है। ये क्वाइन को टच करने पर तीनों का एच आना, ये आपका एक इवेंट। अब इवेंट लिख लो, इवेंट। इवेंट नहीं लिखे हो ना, आगे लिखो हेडिंग तो इवेंट। इवेंट क्या होता है? एनी सबसेट ऑफ सैंपल स्पेस इज सबसेट ऑफ ना एनी सबसेट ऑफ सैंपल स्पेस इज, कहाँ ध्यान चला गया? एनी सबसेट ऑफ सैंपल स्पेस इज कॉल्ड एन इवेंट। इवेंट कहलाता है। इवेंट को आप कैपिटल ई से रिप्रेजेंट करो, कैपिटल ए से रिप्रेजेंट करो, कैपिटल बी से रिप्रेजेंट करो, तो इवेंट हो गया आपका। यानी इवेंट जो होता है, इवेंट हमारा सबसेट होता है सैंपल स्पेस का। इवेंट जो है सबसेट होता है सैंपल स्पेस का। ये बात ध्यान देना है हमको। ठीक है। अगर एक डाइस को थ्रो करते हो तो 1 2 3 4 5 मिलता है तो सैंपल स्पेस नहीं कहलाएगा। ये सैंपल स्पेस 1 2 3 4 5 नहीं है, क्या है? 1 2 3 4 5 6 है। ठीक है। अब इसके बाद बस आगे बढ़ा देते हैं। टाइप्स ऑफ इवेंट, 2 एक्सरसाइज तुम्हें करा दे रहा हूँ, इवेंट तक चला जा रहा हूँ। ठीक है। टाइप्स ऑफ इवेंट, तब कुछ सवाल करवा देता हूँ। टाइप्स ऑफ इवेंट, टाइप्स ऑफ इवेंट में पहला जो आता है सिंपल इवेंट। सिंपल इवेंट। दूसरा आता है कंपाउंड इवेंट। कंपाउंड इवेंट, मिक्स्ड इवेंट, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट, एक्सक्लूसिव
इवेंट, इसको छोटे में कह देंगे MEE, यही लिखेंगे, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। आगे लिख दो एग्जॉस्टिव इवेंट, एग्जॉस्टिव, कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ एन इवेंट, इम्पॉसिबल इवेंट, श्योर इवेंट, ये सब टकराओगे इन सब टर्म से। फेवरेबल आउटकम्स, अनफेवरेबल आउटकम्स, ठीक है, ये सारी बातें हो गई। अब इम्पॉसिबल इवेंट से मतलब क्या है? द इवेंट विच कैन नेवर ऑकर, वह इवेंट जो कभी ऑकर ना हो सके। द इवेंट विच कैन नेवर हैपनिंग, जो कभी घट ना सके। क्यों? जैसे एक डाइस को थ्रो किया जाए और कहा जाए गेटिंग अ नंबर मोर देन 6, गेटिंग अ नंबर मोर देन 6, ये आपका इम्पॉसिबल इवेंट है कि नहीं? इसी तरह से श्योर इवेंट का मतलब हो गया सैंपल स्पेस। श्योर इवेंट का मतलब क्या हुआ? जो हमारा सैंपल स्पेस है वो श्योर इवेंट है। जैसे कि आप एक डाइस को थ्रो करोगे तो 1 का आना 1 2 3 4 5 6 ये जो नंबर्स हैं इनका आना क्या है? श्योर है। तो इसको बोलते हैं हम लोग श्योर इवेंट। हो गया श्योर इवेंट। इम्पॉसिबल क्लियर हो गया। कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ एन इवेंट, जैसे आप एक कॉइन को टॉस करते हो तो हेड भी आता है टेल भी आता है। तो हेड का आना एक इवेंट है, टेल का आना भी क्या है? एक इवेंट है। तो टेल का आना जो है हेड के आने का कॉम्प्लीमेंट्री है। टेल का आना क्या है? हेड के आने का कॉम्प्लीमेंट्री। ये भी समझ आ गया? तो ये भी हो गया। एग्जॉस्टिव इवेंट, एग्जॉस्टिव इवेंट का मतलब हुआ कि मान लो कि आपने एक डाइस को थ्रो किया, ठीक है, एक डाइस को क्या किया? थ्रो किया, और आपने उसे 2 इवेंट बनाया। E1 बनाया गेटिंग एन इवन नंबर, गेटिंग एन इवन नंबर, और एक E2 इवेंट बनाया गेटिंग एन ऑड नंबर, ठीक है। गेटिंग एन ऑड नंबर जो है आपका E1 हो गया, E2 क्या हो गया? गेटिंग एन ऑड नंबर। और मैं पूछूं कि E1 के अंदर क्या आएगा, तो E1 में आपका 2 4 6 आएगा, और E2 में क्या आएगा? बोलो 1 3 5 आएगा। अगर इन दोनों को तुम दोनों का यूनियन लेते हो तो तुम्हें क्या मिलेगा? 1 2 3 4 5 6 मिलेगा, जो किसके बराबर है? S के बराबर है। अगर मान लो कि बहुत सारे इवेंट्स हों अलग अलग, अगर उन सबका हम यूनियन करें हमको क्या मिल जाए? सैंपल स्पेस मिल जाए, तो उसको बोलेंगे एग्जॉस्टिव इवेंट्स। E1 E2 E3 En आर नोन एज एन एग्जॉस्टिव इवेंट्स इफ E1 यूनियन E2 यूनियन E3 यूनियन कहाँ तक? यूनियन En क्या हो जाए? S हो जाए, तो उसको हम बोलेंगे एग्जॉस्टिव इवेंट। अब म्यूचुअली कब बोलेंगे? म्यूचुअली कब बोलेंगे? जब मान लो कि 2 इवेंट्स हैं तुम्हारा, एक E1 है और दूसरा E2 है, इन दोनों का इंटरसेक्शन करो, जरा ध्यान देना, बाद में पढ़ लेना। अगर 2 इवेंट्स है E1 और E2, अगर उनका इंटरसेक्शन एम्पटी बन जाए, क्या बन जाए? एम्पटी बन जाए, तो उसको क्या बोलेंगे हम? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट कहेंगे। क्या बोलेंगे उसको? जैसे मैं पूछूं कि ये बताओ एग्जॉस्टिव तो है, ये क्या म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है? तो कहोगे कि हाँ है, क्योंकि इसमें कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है, कोई एलिमेंट कॉमन नहीं है। अब अगर मैं तीसरा कोई इवेंट बना दूं, E3 बना दूं, गेटिंग प्राइम नंबर, गेटिंग प्राइम नंबर, तो इसमें क्या आ जाएगा? E3 के अंदर क्या आएगा? तो कहोगे कि 2 आएगा प्राइम नंबर में, 3 आएगा, 5 आएगा। और बताओ E1 और E2 तो जो है आपका म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, क्या E1 और E3 भी है? तो कहोगे E1 E3 जो है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है, क्योंकि इसमें एक एलिमेंट कॉमन हो गया। मैं पूछूं बताओ E2 और E3 जो है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है? तो कहोगे नहीं है, क्योंकि 2 एलिमेंट कॉमन हो गए, ठीक है। तो इस पे क्वेश्चंस बनते हैं कि दे देगा कई इवेंट्स दे देंगे, आप कहेगा कि बताओ कि इसमें से कौन कौन से जो है म्यूचुअल एक्सक्लूसिव है, ठीक है। सिंपल इवेंट का मतलब हुआ कि कोई ऐसा इवेंट जिसमें केवल एक ही सैंपल पॉइंट हो, क्या हो?
एक सैंपल पॉइंट हो, जैसे कॉइन को टॉस करने पर हेड का आना, ये आपका सिंपल इवेंट है। इसको हम लोग एलिमेंट्री इवेंट भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? एलिमेंट्री इवेंट, एलिमेंट्री इवेंट भी कहा जाता है। ठीक है, जब एक से ज़्यादा हो जाए तो कंपाउंड इवेंट हो जाएगा। अलग अलग एक्सपेरिमेंट से हम कुछ इवेंट्स ले लें, जैसे मान लो कि एक कॉइन को टॉस कर दिया और कह दिया कि हेड आने पर जो है हम एक क्या करेंगे, जो है डाइस को थ्रो करेंगे। तो भाई हेड आया तो डाइस को थ्रो करेंगे तो हेड के साथ 1 2 3 4 5 आ जाएगा, H1 H2 H3 H4 H5 6 नहीं हो जाएगा। तेल आने पर मान लो कि जो है कहा कि हम डाइस को थ्रो नहीं करेंगे तो केवल तीर आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह के इवेंट जो है, ठीक है, अब इस पर कुछ क्वेश्चन कर देता हूँ मैं। हाँ, इसमें और क्या बता दूँ, कुछ लिख लो कुछ लिख लो इम्पोर्टेंट रिजल्ट, इम्पोर्टेंट रिजल्ट। चलो बताते हैं। जैसे मान लो कि एक डाइस को थ्रो करते हो, तो डाइस को थ्रो करने पर गेटिंग एन इवन नंबर क्या है? कंपाउंड है, एक से ज्यादा हो गया। भाई सिंपल नहीं है तो क्या है? वो कंपाउंड है। ठीक है, देखो इंपॉर्टेंट रिजल्ट, इंपॉर्टेंट रिजल्ट लिख लो, किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी, ये बड़ी अच्छी बात है, किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी हमेशा क्या होती है? जीरो होती है, जीरो होती है, जीरो से बड़ी होती है। ध्यान देना, किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी जीरो होती है, जीरो से बड़ी होती है। दूसरी बात लिख लो, इसमें बड़ा कन्फ्यूजन होता है, जीरो से बड़ी होती है तब 5 होता है, 100 होता है ना। तो इसके लिए लिख लो, किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी जो होती है जीरो होती है, एक के बीच में होती है। ठीक है, तीसरी बात लिख लो, अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ इम्पॉसिबल इवेंट निकाल रहे हो, 5 मतलब इम्पॉसिबल इवेंट, तो जीरो आता है। अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ श्योर इवेंट निकालते हो तो क्या आता है? 1 आता है। प्रोबेबिलिटी ऑफ श्योर इवेंट 1, प्रोबेबिलिटी ऑफ इम्पॉसिबल इवेंट 0। ये बात मैंने इसलिए लिखा है कि अभी तुमको दे देगा, ये बताओ कि इसमें से कौन से जो है कौन जो है एक अभी मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ, तो यहाँ पे सारी चीज़ों का यूज हो जाएगा। अब अपनी बुक दो।